व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आज का जो शो है बूझो तो जीतो। आज इसमें एंटरटेनमेंट जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर इस वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, पंजाब के इलाके बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, 8 इलाके हैं जो सैलाब से मुतासरा हैं। और इस वक्त मैं रावी के पुल पे, जी हाँ, ये वही पुल था जहाँ पे लोग यहाँ पे शदीद रश था। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ रावी में पानी देखने आए थे। 38 साल बाद रावी में जो है वो पानी आया, तो लोग एक्साइटमेंट ने, लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारी जान जा सकती है या पानी का बहाव कितना तेज़ है, पानी की सतह कितनी ऊंची है, लेकिन लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बाकायदा रावी को एंजॉय किया, बजाय इसके कि वो अपनी जहाँ जानों का ज़रा तहफ़्फ़ुज़ करते, अपनी जानों का ख्याल करते होते और यहाँ से चले जाते। लेकिन लोग यहाँ पर आए, आज हम भी यहाँ पर आए, हम गुजर रहे थे। बेसिकली हमारा इरादा ये है कि आज हम रिलीफ कैंप्स जाके देखेंगे वहाँ पे क्या सहूलियात लोगों को मिल रही है, लोग किस कदर वहाँ पे अपसेट हैं और यकीनन बहुत सारे लोग जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। इस वक्त जो है मैं यहाँ पे रावी के पुल पे मौजूद हूँ। अगर थोड़ा सा दिखाएं तो इसकी सतह पहले से थोड़ी सी कम लग रही है। पहले बहुत ज़्यादा पानी था, इसकी सतह बहुत ऊंची थी, लेकिन फ़िलहाल कम है। और एक अच्छी बात फिल वक्त मुझे ये नज़र आ रही है, वैसे तो इस पुल पे गाड़ियों का बहुत आना जाना है, यहाँ पे पुलिस मौजूद है जो कि लोगों को इस पुल से हटा रही है, क्योंकि आपको पता है लाहौरी अवाम जंग के दिनों में बाज नहीं आई तो सैलाब के दिनों में भी बाज नहीं आएगी। इतनी नॉन सीरियस अवाम है हमारी। मैंने बाकायदा, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी, कि लोगों को किसी बात का डर नहीं है। जो कौम जो है वो जंग से नहीं डर सकती, वो किसी भी आफत से नहीं डर सकती है। तो यहाँ पर अभी वैसे लोग कम नज़र आ रहे हैं, पुल पे रोकने यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। लोग जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, पुलिस उनको हटा रही है यहाँ से, कि आपको पता है कि ख़तरा अभी भी टला नहीं है। तो चलिए, प्रोग्राम आज का जो है वो हम इसी पर करेंगे। कैंप्स में भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या हालात हैं। लोग बड़े परेशान हैं, जिस पे बीत रही है उन्हीं को ही पता है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निशान अली। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? हमजा। हमजा रावी देखने आए हैं? जी रावी देखने। मैंने वैसे देखा है, मैं अभी यही बात कर रही थी कि हमारी जो लाहौरी कौम है वो बड़ी नॉन सीरियस कौम है। अपनी जान का कोई परवाह नहीं होती कि अब तो पानी की सतह थोड़ी कम लग रही है। तो पहले जब इतना ज़्यादा ऊंचा पानी था, फिर भी लोगों का रश यहाँ पे बहुत देखने वाला था। तो आप भी अभी यही देखने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो बस गुजर रहे थे तो हमने देखा, देखिए सीन क्या है एक्चुअली। लेकिन हमारी पुलिस खड़ी है ना, हमारी पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी है। पुलिस से पुलिस कैसे जान बचा सकती है? आप यहाँ पे डूब गए, खुदा न खास्ता लोगों का इतना रश था यहाँ पर कि पुल गिर गया, कुछ हो गया तो फिर? नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पुलिस इसीलिए खड़ी है, रेस्क्यू टीमें हमारी इसी वजह से यहाँ पे खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे, इतना नुकसान हो गया है सैलाब से? लोग जो हैं वो, वैसे हम देख रहे थे जब नॉर्दर्न एरियाज़ में आया, सवात में और गिलगित में, तो यहाँ पर जब पंजाब के लोग प्रिपेयर थे? नहीं, प्रिपेयर तो नहीं थे, क्योंकि ये बहुत मतलब काफ़ी अर्सा पहले कभी ऐसा कुछ नहीं इधर हुआ है। काफ़ी अर्सा के बाद जो है ना, मेरा ख्याल 98 या 90 मतलब इतनी देर के बाद यहाँ पे सैलाब आया, नहीं तो इधर कभी सैलाब नहीं आया पहले। बिल्कुल ऐसे यार पुल भी आप देख रहे हैं हिल रहा है, जी देख रहे हैं। डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। बहादुर है हम। कुछ भी हो जाए हम डूब जाएंगे, कोई मसला नहीं। तैयार हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, बाकायदा मैं आपको बताऊं, ये अभी हालांकि यहाँ पे आवाम जो है ना वो कम है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियोस में, तस्वीरों में, कि यहाँ पे इस कदर रश था, लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और अभी पुल इतना हिल रहा है, तो आप सोचें जब इतना रश होगा तब क्या हाल हो रहा होगा। तो आवाम को चाहिए थोड़ी सी अपना ख्याल करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें, मत इसको पिकनिक पॉइंट बनाएं जब तक कि ख़तरा टल नहीं जाता है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। अफजल साहब, आप कहीं जा रहे थे? जी मैं जा रहा था। तो रुके हैं? जी मैं पानी देखने के लिए रुका। क्यों रुके हैं पानी देखने? मैं चला था कि पानी की कुछ कम हुआ है, तो इसलिए देखने के लिए रुका था कि वाकई कम हुआ है या वैसे ही है जैसा कल था। खतरा तो रहता है ना? खतरा तो बहुत ज़्यादा है जी। देखें, इतनी आवाम बेचारी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब हुई है इससे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? नुकसान देखें, इस पे ये कुदरती आफत है, कुछ इंडिया की हठधर्मी है कि वो हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हमेशा उन्होंने ऐसा ही किया है और वो ऐसा ही करते हैं। तो बस ये हुकूमत, इंडिया की तरफ से जो है वो पानी छोड़ दिया जाता है, इंडिया की तरफ से ये होती है। तो अब ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पे ज़िदगान है, सैलाब ज़िदगान है, उन बेचारों की हेल्प की जाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। हम खुद भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं
जितनी हेल्प होती है हम आवाम यहाँ पे देखने के लिए रुक रही है, उनका क्या है? देखें। आवाम को तो कोई काम चाहिए करने के लिए, सेल्फियाँ बनाने के लिए कुछ मौका चाहिए। आवाम तो इधर डूब रही होगी ना, तो वो वहाँ पे भी वो सेल्फी को तो वो आपको पता है इधर चाहे जान चली जाए लेकिन सेल्फी ना जाए। सेल्फी ना जाए। आखिरी वक्त में भी एक सेल्फी होनी चाहिए। अल्लाह से रहम की अपील होनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे जो गाँव के देहात के लोग हैं बेचारे बह गए हैं रातों रात। नुकसान हो गया। हाँ जी, अपने घर बार छोड़ के रिलीफ कैंप्स जो लगे हुए हैं उसमें बैठे हुए हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, उनका घर बार चला गया, कितना नुकसान हो गया है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा जी, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेचारे लोग पता नहीं किस तरह से करके अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। आजकल महंगाई का दौर है, तो उसके बावजूद ये जितना नुकसान हो गया ये अल्लाह ताला ही उनका पूरा करेगा। हुकूमत से भी अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि उन पर नज़रसानी करें। बिल्कुल ऐसे चलें, बहुत शुक्रिया। ये जो लोग हैं इनको सेल्फियाँ बनाने की बजाय चाहिए कि अल्लाह से, आपने बनाई है कि नहीं सेल्फी? मैं बनाता ही नहीं, मुझे शौक़ नहीं है। इनको चाहिए कि अल्लाह से रहम की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो बहन भाई इसमें इसकी ज़िद में आ गए हैं उनके लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे, उनके लिए कोई ऐसा अल्लाह पाक वसीला पैदा कर दे कि उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने देखा कि अभी तो लोग जो हैं वो बहुत कम हैं और आपको पता है कि यहाँ पे सैलाब से मुतासरीन लोग जो हैं उनका घर बार सब उजड़ गया है। हम वही लोग हैं जो बड़े नाशुक्रे लोग हैं, हमारे पास जो था हमने उस पर कभी कदर नहीं की। अब एक कुदरती आफत आई है या जो भी आप कह सकते हैं, भारत की भी हटदर्मी होती है, हमेशा भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज है जिसके बारे में हुकूमत बिल्कुल सीरियस कभी भी नहीं रही है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को आगाही भी देनी चाहिए और इसके बारे में प्रॉपर सोचना चाहिए। ऐसे डिपार्टमेंट्स को तो कुछ जो है वो समझा ही नहीं जाता है। तो देखिए आज हमें कितना नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिनके घर गए हैं, जिनका साजो सामान गया, उनको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? गुलाम हैदर शाह। गुलाम शाह गुलाम शाह, क्या करने आए हैं आज? घूमने के लिए आए हैं। रावी पे हाँ, बच्चे को आप लेके बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता ये गिर सकता है। कैसे कैसे गिर जाएगा, मर्द ने पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? मर्द हूँ क्या, लेडीज हूँ मैं। क्या मतलब, लेडीज होगी तो लेडीज गिरा देंगी? हाँ मैं इसमें मर्द और औरत का क्या ताल्लुक है? मेरा ध्यान इधर भी है, घूमने में भी है। अच्छा, तो अभी ये रावी जो है वो अभी भी खतरे से खाली तो नहीं है? जाहिर है इतना सारा पानी है, तो फिर भी आप देखने के लिए आ गए हैं। हम रहते ही इधर हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रिहायशी हैं? हम शेरा कोट के रहायशी हैं। शेरा कोट भी सैलाब की जद में आया, आपका घर बच गया कि नहीं? नहीं, खतरे में था लेकिन अभी बच गया है। आपके घर में आया है पानी की नहीं? नहीं आया है। अच्छा ठीक है, चलें। तो अभी आप ये रावी पे ही आए हैं घूमने के लिए रावी फैमिली के साथ? हाँ, पहले दाता साहब गए थे, उसके बाद इधर आए हैं। अच्छा, पानी देखने के लिए बेगम के साथ, बच्चों के साथ आए हैं? मैं इधर रोज़ आता हूँ, सेल मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आज बच्चों को आप लेकर बच्चे को थोड़ा इधर कर लें, खुदा ना खास्ता ये गिर जाए। बच्चे बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो इन्होंने बच्चे को बिल्कुल ग्रिल के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है और इन्होंने कहा जी मर्द हूँ मैं, तो मर्द हूँ तो बच्चा नहीं गिर सकता, लेकिन ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो पिकनिक पॉइंट हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली ज़ेब नाम है मेरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। क्या करते हैं? मैं बस जॉब वगैरह प्राइवेट। क्या करते हैं? आपको हम पकड़ के लाए हैं वहाँ से, रावी देख रहे थे आप? हाँ जी, मैं बस गुजर। आजकल चल रहा है ना कि रावी बिच पानी कोई नहीं थे, अपनी कहानी कोई नहीं। बिल्कुल, ये सॉन्ग सुना देते हैं आप। तुसी डूब गए पानी से, फिर ताड़ी कहानी बन गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गाएंगे आप? जी बिल्कुल। गाएं। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं ते संग बेलिया कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। जे इथों कदी रावी नंग जावे हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह मोड़ लां। जे इथों कदी रावी नंग जावे। लंघ गया रावी? हाँ नंग है, पानी घट हो गया। कट हो गया। चलें, फिर भी यहाँ पे लोगों को आप मना करें, आप प्लीज़ आप लोग अपनी ड्यूटी करें, लोगों को रोके। लोग फिर जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अभी इस वक्त जो है वो हम रावी के पुल पे हैं। ये एक दूसरी साइड है और यहाँ पर अगर कैमरामैन दिखाएं तो बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे जिस पुल पे हम पहले मौजूद थे उससे भी ज़्यादा रश है। अगर आप देखें यहाँ पे कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई पुलिस की तरफ से यहाँ पे इनको हटाने वाला नहीं है।
कि आपको पता है व्यूअर्स के ख़तरा अभी भी जो है वो टला नहीं है, अभी भी भारत ने जो है पानी छोड़ा है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो आ रही है और ये रश देखें कितना ज़्यादा है और एक भी पुलिस वाला नहीं है जो इनको रोक सके, यहाँ से निकाल सके कि आप यहाँ पर मत रुकें। क्लियरली नज़र आ रही है ये पूरी रोड जो है वो भरी हुई। अब आगे पुलिस वाले आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब जो है वो अभी फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो मना कर रहे हैं, बट स्टिल लोगों का रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और देखा हमने यही चीज़ देखी। लेकिन इससे पहले जब हम देख रहे थे, मैं नीचे से ऊपर आई हूँ, यहाँ पे इस कदर रश था, लेकिन कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ कि इनको रोक सके। सारी दूसरी साइड कवर की है, वहाँ पर भी इतना विजिट करना ये आप लोग मुसलसल अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं है? यानी कि यहाँ पे इस पुल पे एक साइड पे और दूसरी साइड पे कोई मौजूद क्यों नहीं है? उस साइड पे सारे लोग आ जाते, फिर हमने वहाँ जाना पड़ता है। अगर इस साइड पे आ जाए तो कैसे क्राउड को संभाल लें? इनको बाहर निकालते, लेकिन वो उस साइड से दोबारा वो देखे ना, दोबारा फिर अंदर आ जाते हैं। इनको यहाँ से मना करते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, उधर से मना करते हैं, उधर चल जाते हैं ये लोग। आपने जो है वो किसी को अपना बोला नहीं है कि आप यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो पुलिस यहाँ पे दी जाए? लोगों को लेकिन समझ नहीं आ रही, यहाँ से प्लान के आगे आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, कैसे मना कर सकते ये हैं? अंदर ना आया करें, FIR होगी, मानते ही नहीं ये लोग। लेकिन तमाम बात नहीं आ रही। नहीं बाज आ रही, जो एक तरीका होता है वो इस्तेमाल करें आप। क्या डंडे फेर इनके इस्तेमाल करते हैं फिर इन पर। लेकिन फिर कहेंगे ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये इनको तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं। फिर भी अस्सलाम वालेकुम। बात सुने, मुझे ये बताएं कि पुलिस की तरफ से आपको मना किया जा रहा है कि आप यहाँ पर पुल पे ना आए आवाम की जान के लिए, फिर भी आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? गलती से आ गया हूँ, मुझे पता नहीं था। गलती से कैसे आ गए? आपको नजर नहीं आ रहा है कि पुल है यहाँ पे, मना किया हुआ है? ये आवाम खड़ी हुई है, इसलिए मुझे पता नहीं था। वैसे क्या रावी देखने के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, गलती से आए हैं लेकिन रावी देखने आए हैं। तो अगर आपको कोई नुकसान हो जाए, आपकी फैमिली को, कोई बच्चों को, तो फिर ये तो हमारे पास नहीं है, मैं फिर नहीं आए हैं, जी रावी देखने के लिए आए हैं। जी। देख लिया क्या और देखना है? नहीं, बस देख अच्छा, लिया। देख लिया दूर से, चलो सही है। व्यूअर्स, आप यहाँ पर देखें कि लोगों को अब इस साइड से निकाला गया और इनको मना कर रहे हैं बार बार आवाम को कि आप यहाँ पर ना रुकें, आपके लिए नुकसान है, लेकिन स्टिल जो है वो ना बेचारी पुलिस कुछ कर पा रही है और ना ही आवाम जो है वो बाज आ रही है। तो आप किसी को एक हद तक ही डंडे के ज़ोर पे निकाल सकते हैं, लेकिन इस लाहौरी आवाम के आगे कोई भी नहीं जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता। अब पुलिस वैसे होना चाहिए कि यहाँ पे पुलिस की नफरी होनी चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए ताकि इन लोगों को निकाल सके। अब ये आप देख लें, जब हम ऊपर आए हैं तो ये कम्प्लीटली अब खाली हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर सिद्दीक। आपका नाम? मेरा आपका नाम क्या है? बताओ मुसा। पानी देखने आए हो? पानी देखने के लिए। देख लिया है? जी। तो ये जो लोग आवाम कर रही है यहाँ पे, इस पे कोई वो नहीं हो रहा कि आवाम बिल्कुल बेफिक्र, कोई जान की परवाह नहीं, कुछ नहीं? ये यहाँ पे क्या जान को खतरा हो सकता है? वो तो नीचे जाएंगे तो गलत तरीके करेंगे तो होगा ना, यहाँ पे तो सेफ ही है ना। चले, अगर अभी यहाँ पे सेफ है, बात यह है कि एक ऑर्डर है हुकूमत की तरफ से, पुलिस को ये जो है वो कहा गया है कि आप पुल पे लोगों को खड़े ना होने दें, खुदा न खास्ता पता नहीं लगता है, तो पुलिस की बात भी नहीं मानी जा रही, क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे रोड चल रहा है, यहाँ पे नहीं है मना। देखिए बात यह है, रोड चल नहीं रहा ना, आप लोग सारे खड़े हुए हैं। अब आप लोगों की वजह से, सबकी वजह से ट्रैफिक की भी रवानी मुतासिर होगी, आप लोग खड़े होंगे, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, तो ये भी तो नुकसानदेह है। तो प्रोग्राम इधर ही कर रहे हैं ना। हम तो यहाँ पे हम तो लोगों को अपडेट कर रहे हैं, यही कह के मना कर रहे हैं कि आप मत खड़े हो, ट्रैफिक भी तो रुक रही है। हम तो गुजर रहे थे, हम तो आपके लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, वो हुनर रावी विच पानी आ गया है? हाँ, अच्छा लग रहा है, पानी आना चाहिए, चलना चाहिए। ये था, चलें। वो आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है ना, सजाद अली का गाना, रावी विच पानी कोई नहीं थे अपनी कहानी कोई नहीं, आ गया जे पानी हुन बनाओ कहानी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी आना है अंदर यहाँ पर? नहीं। क्या देख रहे हो? अभी मैंने तुम्हें देखा, तुम साइकिल पे अंदर थे पहले। वो पुलिस वाले ने बाहर निकाल दिया, बाहर चले गए। पुलिस वालों की बात क्यों नहीं मान रहे जब वो कह रहे हैं? नहीं मान रहे आप लोग? मैं अभी आया हूँ शालम से, मैंने अभी उन्होंने कहा बाहर चले, मैं बाहर चले गया हूँ। शालम से तुम रावी देखने आ गए हो? शादरा से गया हूँ, शादरा जा रहा हूँ फिर। तुम्हारा जा रहे हो? तुम्हारा घर बच गए? सैलाब की साथ में तो नहीं आया? नहीं आया, इसीलिए आए हो देखने? जी। ठीक है व्यूअर्स, अब आप देखेंगे यहाँ पर अब ये कम्प्लीटली खाली हो गया, लेकिन अभी लोग वहाँ पे खड़े हुए। आए ज़रा इनसे बात करते हैं, आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आंटी की हो गया ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਹੋ हाँ जी ਮਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ जा रहे हैं बेटे बेटे जा रहे हैं हुण। ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ अल्लाह खुदा जे आवे ते उत्ते वेंदे भी इहदा ना प्यार नहीं किते कुछ भी वेंदा ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कईयां सालां बाद ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲ ਪੇਖੇ ਸੋਰੇ ਉਥੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਬ तो नहीं आएंगी ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹੋ ਚਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ बस भारत ने पानी दोबारा छोड़ दिया है फिर पानी आ जाएगा और ज्यादा अभी थोड़ी सतह नीचे हुई हुई है मेरे ख्याल है इत्थे ऊपर आया होना पानी इधर है ना हाँ शुक्रिया व्यूअर्स आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि आवाम कितनी नॉन सीरियस है मैंने उनसे पूछा आप दोबारा आएंगी उन्होंने कहा मैं तो आवांगी दोबारा तो यह हाल है पंजाबियों का तो यह हाल है लाहौरियों का कि अभी भी अब यहाँ से निकाला है तो यहाँ खड़े हो गए हैं आपको पता है हमारे हाल यहाँ पर सड़कों पे जाएं तो यहाँ पे शगाफ पड़ जाते हैं सड़कें खुल जाती हैं खुदा न खासा इतना रश हो कि पुल ही गिर जाए तो क्या होगा हम तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपडेट करने आए हैं कि आवाम कर क्या रही है ना पुलिस की बात मान रही है किसी की बात नहीं मान रही कौन शख्स यहाँ पर आएगा जिसकी बात मान के आवाम रुक जाएगी लेकिन नहीं स्टिल अभी भी देखिए अगर थोड़ा सा दिखाएं आप 1 मिनट रुकें दिखाएं आप बात सुने आप इनको मना क्यों नहीं कर रहे आप कह रहे हैं कि अभी हम मना कर रहे हैं लेकिन वो फिर आ रहे हैं क्यों नहीं मना कर रहे आप कर रहे हैं मैडम आप लगता है खुद रावी इंजॉय कर रहे हैं नहीं एंजॉय तो नहीं कर रहे तो इनको मना करें मुसलसल आ रहे हैं औरत को तो नहीं ना इतना कर सकते औरत को क्या और देखिए कानून हर एक पे चाहे वो औरत हो या मर्द हो पर बताते हैं उनको पर नहीं वो गौर नहीं करते इस बात पर ठीक है चलिए ठीक है व्यूअर्स इनका कहना है कि औरत को हम मना नहीं कर सकते वैसे बहुत कुछ बोला जाता है कानून जो है वो हर मर्द और हर औरत के लिए है तो अब ये कम्प्लीटली खाली है ये इनसे बात कर लेते हैं देख लेते हैं फ़ोन पे लगी हुई हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरी ना बनाना मैं तो ड्यूटी करके नीचे से ऊपर आई आप ड्यूटी कर रही हैं आप क्यों नहीं मना कर रहे वो तो कह रहे हैं कि जी औरत है औरत को हम मना नहीं कर सकते हमें पता है ड्यूटी हमारी नीचे लगी हुई थी नीचे हमने सारा कुछ बता दिया है सबको हटा दिया नीचे कोई भी बाहर का बंदा आ ही नहीं सकता तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है ये देखें अब खत्म हो गई ड्यूटी खत्म हो गई है अच्छा चले ठीक है ड्यूटी जी इनकी खत्म हो गई थी मैंने कहा अब आया उन्होंने पहना हुआ पर्दा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये पुलिस वाले हैं तो आप ये देखें जी माशाल्लाह इनको दिखाएं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम देख लिया रावी देख लिया तो डर नहीं लग रहा कि कोई हमें कोई नुकसान हो जाए अभी तो पानी ख़त्म हो गया माशाल्लाह तो पानी लेकिन अभी फिर पानी छोड़ा है ना भारत ने आपको पता है वो तो भारत तो करेगा ये वो तो पानी छोड़ता रहेगा कोई बात नहीं डर देखने आ जाएंगे नहीं डर तो लगता है लेकिन अभी आए हैं तो आगे जीत है डर के आगे जीत है जीत है जी ये देखें जी आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करेंगे लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का देखते रहिए बूझो तो जीतो स्टे विद अस वेलकम बैक व्यूअर्स इस वक्त हम एक फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं फ़खराबाद का ये इलाका है और यहाँ पर खाने की तकसीम होने लगी है खाने के बाद इनका कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को कपड़े भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बार बार यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि हमने कपड़े नहीं बदले हैं जब से हम आए हैं तब से हमने कपड़े चेंज नहीं किए हैं इसके अलावा यहाँ पर बच्चे हैं बच्चे बड़े मासूम होते हैं इनके जहन में क्या रह जाएगा शायद जब ये बड़े होंगे और ये सोचेंगे कि हम किस तरह से इस मुश्किल वक्त से गुजरे थे हमारा घर बार चला गया और हम थोड़े अरसे के लिए जो है वो रिलीफ कैंप में आके बैठ गए अब ये बच्चे हैं मेरी कोशिश है कि इन बच्चों को थोड़ा सा ऐसी ये इनकी बैड मेमोरी तो हो गई है लेकिन क्यों ना हम इनको यहाँ पर गुड मेमोरी दें इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करके इनके साथ थोड़ा सा खेल के ताकि ये याद करें कि हम एक रिलीफ कैंप में थे लेकिन हमने यहाँ पे एंजॉय भी किया तो आइए बच्चों को बुलाते हैं ज़रा इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या नाम है फातिमा अच्छा सारे बच्चे ज़रा मुझे अपना अपना नाम बता दें ठीक है क्या नाम आयशा जोरा पिंकी नरीन फातिमा बिलाल अनाया ईमान फातिमा जवेरिया आपका नाम फकल फखर अच्छा तुम मुझे लगता है तुम आपका नाम क्या है सहर आपका नाम आयशा आयशा चलें ये बताएं आप मुझे यहाँ पर सारे परेशान तो नहीं हैं आप लोग अच्छा कोई परेशानी नहीं है कि घर चला गया नो यहाँ पे सब अच्छा इंतजाम हो रहा है अच्छा, चलें बहुत अच्छी बात है अब ये बताएं हम मरियम नवाज का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जी जी अच्छा कि आपको अच्छा बेशक आपका घर चला गया लेकिन
शुक्र अदा करके। यहाँ पे कोई आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? घर याद आ रहे हैं? नहीं याद आ रहा, बहुत यादगार आ रहा, जैसा अपना हमारा घर है ना वैसे इधर नहीं नींद आती। सलाम बेटे। वालेकुम सलाम। ठीक है? ठीक है, दुआ ने शुक्र है। कोई कमी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? की नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, शुक्र है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सहूलियत ने पुत्र बहुत दे रहे हैं। इतना सारा अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। अल्लाह मरियम नु भी तानू भी सब नु अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे, पूरे साफ हो जाए, हमारी गली साफ हो जाए, हम अपने अपने घर में जाएं। इधर तो नहीं ना कोई शिकवा वगैरह है? नहीं, इनको कोई शिकवा नहीं है। एक इनका गिला बस कपड़ों का है, वो मेरा ख्याल है कि कपड़े आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएंगे। कपड़े हमारे पास नहीं है, कपड़े नहीं है इंशाल्लाह। वो भी आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, कपड़े इनका कहना, कपड़े कह रहे हैं कि मिल रहे हैं। अच्छा जी बताएं। अच्छा ठीक है जी, ये बहुत छोटी है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो मैं इसका नाम पूछ सकती हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा चलें बच्चों, मेरी बात सुने, देखिए इधर आए आप। इन बच्चों को बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग जो हैं यहाँ पर, आप लोगों के जहन में कोई ऐसी बैड मेमोरी ना रह जाए कि हम यहाँ पर आए थे, हम अपने घरों से निकल गए। आप लोगों ने यहाँ पे खुश रहना है, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना, सब आपको मिलेगा, सब खाना पीना यहाँ पे मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना? नहीं। चलें तो बस आप लोग यहाँ पे खुश रहें, अम्मी अबू को परेशान नहीं करें, क्योंकि मुझे हाँ, और इंतज़ामिया को भी परेशान ना करें। बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं। अच्छा ज़रा कैमरे की तरफ अपनी अपनी शक्लें तो दिखाएं ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज इनकी टीचर लग गई हूँ। सारे बच्चे, मैं स्कूल में आई हूँ ना, वैसे ही लग रहा है। अच्छा ये बताएं ज़रा, सब में से, सारे बच्चों में से किसको जो है वो कौमी तराना आता है? किसी को भी नहीं आता? वाह, स्कूल में है किसी को कौमी तराना नहीं आता। ये अच्छा चले ये बताएं कि किसी को पाकिस्तान के बारे में, देखें हम हैं तो पाकिस्तान से ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारा मुल्क है। तो आप लोगों को किसी को कोई मिली नगमा आता है? दिल दिल पाकिस्तान आता है किसी को? सारे मिलके पढ़ेंगे? ठीक है चलो पढ़ो फिर, बोलो दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, चले दिल दिल पाकिस्तान, दिल या पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है हमने, ठीक है? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वेरी गुड। चलें जी, अब बच्चे जो हैं यहाँ पर, आपको पता है बच्चे होते हैं, घर में इतना नाक में दम कर देते हैं, तो यहाँ पे भी यकीनन इंतज़ामिया के भी नाक में उन्होंने दम किया होगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा आपने परेशान नहीं करना सबको, ठीक है? इमदादी तौर पे लोग जो हैं वो खाना लेके आए हैं। वैसे आपका हमने मेडिकल इनको चेक करवा के दे रहे हैं कि वो लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आपकी मेहरबानी हम लेके आए हैं, अब कम से कम ये डिलीवर होना चाहिए। वैसे हमारे पास फूड का एक्स्ट्रा खाना पड़ा हुआ है, वो कमरे में बेशुमार, तीनों टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आता है, और सबको बेहतरीन खाना इससे भी बेहतरीन मिलता है। व्यूअर्स, खाना आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इन्होंने कहा ये एक्स्ट्रा खाना है। हमारी जो आवाम है जो मदद करते हैं, इमदादी तौर पे खाना दे रही हैं, आवाम हमेशा आगे रहती है खाने पे, लेकिन हमारी एक पर्सनली जो हमारा एनालिसिस है यहाँ पर, उससे हमारी आपसे एक गुजारिश ये है कि आप लोग इन लोगों को कपड़े भी प्रोवाइड करें। खाना तो बेशुमार यहाँ पर मौजूद है। वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट फूड कंपनी है जिनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कपड़ों की किल्लत है, उसके लिए आप ज़रूर करें। ज़ाहिर है यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट की तरफ से भी कपड़े आएंगे तो उस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि आपके एक ज़ाती जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल ही सैलाब में बह गए हैं इनके। सबका एक ही कहना था, बच्चे भी बार बार एक ही बात मुझसे कह रहे थे कि बताएं हमारे कपड़े कब आएंगे, कपड़े कब आएंगे, हमें कपड़े कब मिलेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अगर अपने भी कपड़े शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर रिलीफ कैंप्स में जाके इनको अपने कपड़े दें, ताकि इनको पहनने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े मिल सकें। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। ये पेट्रोलिंग पुलिस वाले खाना लेके आए अपनी तरफ से। चलें, सही है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर यकीनन आप विज़िट के लिए आई होंगी? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। मैं STEO पीरा और तमाम हमारा जो अमला है एलाइड डिपार्टमेंट्स का जो यहाँ डिप्यूटेड है, सब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और सुबह से यहाँ मौजूद हैं। आप खुद असिस्टेंट कमिश्नर है, राइट? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे तो हमने यहाँ पर
मीडिया कवरेज किया, हमने बताया यहाँ पे ये जो यहाँ वाला रिलीफ कैंप लगा हुआ है सब कुछ ठीक है। यकीनन लोग परेशान हैं, पर उनको यही हौसला दिया जा सकता है कि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, सामान सब कुछ वापस आ जाता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे कमी नज़र आ रही है, वो ये है कि लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जिस दिन से आए हैं वहाँ पे हमने एक ही सूट पहना हुआ है, बच्चों ने एक ही कपड़े पहने हुए हैं, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से ज़ाहिर है स्मेल भी पैदा होती है, ताफुन भी पैदा होता है। उसके लिए क्या लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है? जैसे अभी हमने एक और देखा है कि लंगर आया है, क्या लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कपड़े इनको देना चाहे ताकि इनके लिए आसानी हो जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और ये हमारे नोटिस में भी है बात। इसके लिए हमने डिफरेंट जो हमारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं लाहौर के, उनको हमने इंगेज किया है और उनसे हमने इनके कपड़े क्योंकि खाना बहुत वाफिर मिकदार में हमारे यहाँ मौजूद है, उसकी कोई कमी नहीं है और डिफरेंट जगहों से आ भी रहा है, जैसे आप देख भी रहेंगे उसको फूड की टीम चेक करी है। तो हमारे जो डिफरेंट फिलंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें कपड़े डोनेट किए हैं। तो वो अभी थोड़ी ही देर में खाने के बाद उसकी तकसीम शुरू हो जाएगी, तो वो आप उसकी ज़रूर उसको देखें। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्कूल हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें वॉशरूम भी जाना है, नहाने के लिए भी कोई जगह चाहिए, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जो है वो वॉशरूम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसकी सफाई का इंतज़ाम, ये सब कुछ। क्योंकि एक एक चीज़ हमने चेक इन बैलेंस रखना होता है। जब हम एक रिलीफ कैंप दे रहे हैं तो हमारा यही काम है कि हम इनको घर की तरह ही प्रोवाइड किया जाए, उसका सब चीज़ों का चेक इन बैलेंस रखा जा रहा है। जी, अब आप देख सकती हैं कि यहाँ एक वक्त में LWMC के तकरीबन 10 से ज़्यादा बंदे सिर्फ इस कैंप में मौजूद हैं और बाकी बाहर हैं। जो वॉशरूम है वो भी एक वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे जितने 4-5 जितने वॉशरूम्स हैं वो तमाम के तमाम फंक्शनल हैं। उनके अंदर पानी का हर टाइम पानी चलता रहे, इंश्योर किया जा रहा है। जनरेटर का इंतज़ाम किया गया है कि पानी और लाइट इसका डिस्ट्रप्शन ना हो। इसके अलावा डिफरेंट बीमारियों से बचाने के लिए हमारे हेल्थ की टीम्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वॉशरूम में क्लीनलीनेस के लिए इंश्योर किया जा रहा है कि साबुन, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो इनके लिए ज़रूरी हैं, वो वहाँ पे हर टाइम भी देख रही हैं, चेक इन बैलेंस रख रही हैं। जी जी बिल्कुल, हमारी टीम्स पूरी डिप्यूटेड है यहाँ पे भी डिफरेंट जगहों पर। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हम अगर ख़ुद अपने घर से चले जाएं तो हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि कब हमें हमारा घर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन यकीनन इन सबके चेहरों पर एक क्वेश्चन मार्क है कि कब हम अपने घर में जाएंगे, कब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया जा रहा है लोगों को? देखें, जिस तरह आप कह रही हैं कि घर तो घर होता है फिर, लेकिन हम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे रिलीफ कैंप में हर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जहाँ तक जाने की बात है तो ये वाला जो फ़र्खाबाद का एरिया है जो ये रिलीफ कैंप कैटर कर रहा है, उसको वो हमने पूरा सर्वे करवाया है और आज वहाँ पे जो फ्लडेड एरिया था वहाँ की लाइट भी बहाल हो गई है, जहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर क्योंकि वो पानी में पूरा भर चुका था, वहाँ पे अभी लाइट को ना फाल करना उनके लिए बेहतर नहीं है, कोई शॉर्टफॉल हो सकता है और कोई जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी LWMC की टीम्स वहाँ पर भी इंगेज्ड हैं। आज पूरा सर्वे हुआ है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने घर वहाँ पे दिखा के आए हैं पीरा फोर्स के साथ और LWMC के अमले के साथ। वहाँ पे हम प्रॉपर उनके घरों के अंदर की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इनके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। जब ये तसल्ली हो जाएगी फिर हम इनको वहाँ पे जाने की परमिशन देंगे। अभी जो है वो इनको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप रहें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, वी आर हियर। और घर को एग्जामिन करने के लिए कौन सी टीम मौजूद है? जी, घर को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास हमारा रेवेन्यू स्टाफ, पीरा की फोर्स, LWMC, वासा, ये हर तरह से, और लेस्को, ये सब वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जैसे आज मैंने काफ़ी देखा है कि ज़्यादातर घर जो हैं उनमें मसला कोई नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो है वो मडी सिचुएशन हो गई है क्योंकि कच्चे घर हैं। तो उसके लिए अब हमने टीम्स लगाई हैं क्योंकि इस तरह हम इनको नहीं भेज सकते, वो क्लियर हो जाए। और जहाँ पर क्रैक्स वगैरह आ गए हैं इसके लिए हमने इनको कहा है कि आप यहाँ पर रखें, हम जो है वो उसमें पहले सेटिस्फाई कर लें अपने आप को, फिर आपको वहाँ पे भेजें। Exactly, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बारिशों में, सैलाब से पहले भी बारिशों में छतें लोगों की घर की गिर जाती थी क्योंकि छतें भी जो हैं वो पक्की नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? उसके लिए देखें हम असेसमेंट कर रहे हैं, फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वैसे हुकूमत की जानिब से कोई आया है यहाँ पर?
मैडम ये जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम अभी सिर्फ जो है वो घर की कंडीशन चेक करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ये वज़ात ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं, लुक आफ्टर कर रही हैं हर चीज़ को, और खाना वगैरह तकसीम हो रहा है, वॉशरूम की फैसिलिटी है वो उनका कहना है कि फंक्शनल है। हमने भी यहाँ पर विज़िट किया है। एक चीज़ जिसकी शदीद कमी नज़र आ रही है, क्योंकि मैं जिस तरह ही कमरे में एंटर हुई हूँ तो एक थोड़ी सी बदबू सी महसूस हुई है। वो इस वजह से कि ज़ाहिर है जब आप इतने दिन कपड़े नहीं बदलेंगे, इतने दिन आप जो है वो अगर शावर नहीं लेंगे, नहाने के लिए आपके पास सहूलियात नहीं होगी तो ये होगा। कपड़े जो हैं वो इनका प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने अभी कहा है। अभी इसमें कितनी हकीकत है, कितना सच है कि वाकई खाने के बाद इनको जो है वो कपड़े तकसीम किए जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट थी। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं, इर्द गिर्द और भी यहाँ पर लोग हैं, इससे बात करते हैं, देखते हैं कि वाकई उनको कोई मसला तो नहीं है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वलीद नाम है मेरा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये रिलीफ कैंप पे आप सब मौजूद हैं, यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं, प्रॉपर चेकअप, लेकिन जो एक हॉस्पिटल में होता है उस तरह से तो यकीनन चेकअप नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पर बेसिकली जो पेशेंट्स की फर्स्ट एड जो है वो हम तो कर रहे हैं यहाँ पे। कोई क्रिटिकल हो तो उसको फिर 1122 वाले हैं, उसको रेफ़र कर देना हॉस्पिटल में। कोई आपको यहाँ पे देखना पड़ा है, कोई क्रिटिकल केस आया है यहाँ पर? क्योंकि थे हमारे पास हाइपोटेंशन के साथ आए थे, डिजीनेस के साथ, उनको रेफ़र किया हमने कल के दिन। अब यकीनन यहाँ पे लोग ज़ाहिर है परेशान भी हैं, टेंस्ड भी हैं, फिर खाना भी आ रहा है, किसी को खाना सूट करे ना करे, तो उसके लिए आप लोग जो है वो उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं पेशेंट्स को, जो स्पेशली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं? हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं। अगर किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस का मसला हो रहा है, गैस्ट्रो का इशू हो रहा है, तो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, उसको यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। ठीक है, ऑरली हम मेडिसिन दे रहे हैं उनको। और उसके साथ अगर किसी का ब्लड प्रेशर का इशू है या डायबिटीज़ का इशू है, हार्ट पेशेंट है अगर, तो हार्ट पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, उसको यहाँ पे नहीं कर रहे ट्रीट। अगर ब्लड प्रेशर का इशू चल रहा है उसका, तो उसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसको मेडिसिन चाहिए हैं तो वो अवेलेबल है यहाँ पर? हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके लिए हम उसको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजेंगे, अगर उसका एक्टिव कोई इशू चल रहा है तो। अगर इशू नहीं चल रहा तो फिर हम उसको यहाँ पे ही रिलीव कर देंगे। अगर इशू चल रहा है तो उसके लिए हम उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे और वहाँ पे वो प्रॉपर उसका चेकअप वगैरह करके अकॉर्डिंग। आप जो हैं वो कितने घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं? रोज़ आपके कितने आवर्स आपको यहाँ पर स्पेंड करने पड़ रहे हैं? हमारी 12 आवर्स की शिफ्ट चल रही हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, एक नाइट शिफ्ट चल रही है। 12 आवर्स ही चल रही है, 24/7 यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ सारा मौजूद है हमारे पास। नर्सेज वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं? वो भी मौजूद हैं, LH भी मौजूद है, डिस्पेंसर मौजूद है हमारे साथ, सारा कुछ मौजूद है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक जी साहब। व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर्स का अमला भी मौजूद है और प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। लेकिन जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स हैं, जिस तरह अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको ये ट्रीट नहीं करें, उसके लिए ये कम्प्लीटली हॉस्पिटल पे ही रिलाई करेंगे कि हॉस्पिटल ही इन लोगों को भेजा जाए। वैसे अगर किसी को कोई भी गैस्ट्रिक इशू आ रहा है या वैसे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स का अमला मौजूद है। 10 से 12 घंटे की इनकी ड्यूटी है, यहाँ पर प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं। एक यहाँ पर सब कुछ तकरीबन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इर्द गिर्द हैं टीम्स आई हुई, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं एक स्कूल में हूँ। फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे लगाया गया है। जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, जिनके घर डूब गए हैं, उनको यहाँ पे जगह दी जा रही है। फ़खराबाद, ये फ़खराबाद का स्कूल है। यहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं। वैसे कमरों में जाने से इन्होंने हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है कि फैमिलीज़ हैं चूँकि, तो आप रूम जो हैं वो अंदर ना जाएं, ना दिखाएं। यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें भी बैठी हुई हैं और इसके अलावा इंतज़ामिया के भी यकीनन लोग होंगे, पुलिस भी हैं। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं। ज़ाहिर है एक फ़ैमिली के लिए बड़ी तकलीफ़ है, ख़ानदानों के लिए बड़ी तकलीफ़ है, बहुत नुकसान उनके लिए हो गया। हम उनके लिए दुआ गो हैं और पंजाब हुकूमत भी जो है वो मेहनत कर रही है। देखते हैं, बढ़ते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और क्या क्या इंतज़ामात हैं, लोगों के पास जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक साहब, अच्छा आप कहाँ से? स्टेशन से हम इधर आए हुए हैं ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए पुलिस में ही हैं? पैरा फोर्सेस में। ठीक है, ये बताएं कि क्या यहाँ पे लोगों को सहूलियात मिल रही हैं? बिल्कुल सारी सहूलियात मिल रही हैं। इनको हमने अच्छे मैट्रेस दिए हुए हैं, साथ कंबल दिए हुए हैं, खाना इनका फूड से आ रहा है,
अभी ये एक आए हैं बाहर से कुछ खाना लेके, तो अभी हमने फूड अथॉरिटी को किया है कॉल, ताकि आके खाना टेस्ट करें फिर इनको दें। इनको टिश्यू पेपर, दूध, हर चीज़ इनको दे रहे हैं। प्रोवाइड हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये स्कूल जो है इसमें कितने कमरे हैं और लोग कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर, और कोई वैसे अगर आता है कि मेरा घर डूब गया है तो क्या कोई, जिस तरह जब भी होता है कि हुकूमत की तरफ से जब भी कोई भी गवर्नमेंट का इदारा होता है तो बड़ी लंबी वेरिफिकेशन होती है, ये लेकर आएँ, वो लेकर आएँ, ID कार्ड लेकर आएँ, तो क्या कुछ हो, पहले दिखाएं आपका घर डूबा है नहीं डूबा, तो ये सारी वेरिफिकेशन कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 90 के करीब बच्चे हैं, 110 औरतें हैं और 30 से 40 यहाँ पे मर्द हैं। तो मर्दों का लिए हमने लहदा कमरा किया हुआ है, बाकी औरतें और बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं। नीचे 2 कमरे हैं, 3 कमरे उन्होंने इनको ऊपर सेट करके दिए हैं, आप खुद जाके देख सकती हैं। हर कमरे में मैट्रेस मौजूद है। और आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना आए, जब आप लोगों से भेजेंगे तो मज़ीद आपको पता चलेगा कि इनको जितना हो सकता है कर रहे हैं। हाँ जी, एक होता है ना अपने घर की बात एक अलग होती है। आप अपने घर में हैं, इजीली आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कंफर्ट जोन एक होता है, वो वाला कंफर्ट जोन फिल वक्त उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा बाहर जाना है या कुछ खाना है या पीना है, या ज़ाहिर रेस्क्यू की टीमें भी बैठी हुई हैं, कोई बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये है, जो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, अपना घर वो जन्नत है, लेकिन हम यहाँ पे इनको अपनी फैमिली, माओ बहनों जैसा इनके साथ हमारा रवैया है, ताकि इनको फील ना हो। इनका दुख बहुत बड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इनके साथ इस तरह पेश आएँ कि ये थोड़े से ये फील करें कि हमें घर जैसा माहौल मिल रहा है, इनका थोड़ा सा दुख गम में शरीक हो जाएं। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला कोई टाइमलाइन दी गई है कि इनका जो घर है वो कब तक इनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कब तक ये इसी रिलीफ कैंप में रहते रहेंगे? यहाँ पे पहले दिन तो लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब लोग यहाँ पे कम हुए हैं। जिनके घर में कोई मसला था वो सफाई वगैरह टीमें जा रही हैं, सारी वो मामला देख रही हैं। जिनके घर की ज़्यादा हालत ख़राब है वो लोग इधर ही हैं। जब तक उनका मसला हल नहीं होगा ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जी जी, मतलब चाहे जितना मर्जी टाइम लग यहीं पे ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी इनके जो मामलात हैं वो हल हो सकें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंतज़ामात यहाँ पर अच्छे हैं। ये बताएं, ख़वातीन साइड पे हम नहीं जा सकते? नहीं, आप कोई और जा सकते हैं हम? नहीं, आप इजीली जाएं, हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एक शख्स खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ख़वातीन का ज़रा थोड़ा इशू है, हम दिखा सकते हैं। नहीं, आप जाएं, आप दिखा सकती हैं, आपको फिर पता चलेगा जो बातें मैंने की हैं वो सच्ची हैं कि क्या है। आप जाएं, आप ऊपर भी जाएं, नीचे भी जाएं, आपको जहाँ आपको बेहतर लगे ज़्यादा, क्योंकि हमारी आपको पता है आवाम जो है वो जिसे कहते हैं थोड़ी सी ढीठ आवाम भी कह सकते हैं, बात ना मानने वाली आवाम भी, क्योंकि अभी मैं रावी के पुल से ही आ रही हूँ। लोग जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे कि यहाँ पे लोग बेघर हो गए हैं, लोग तकलीफ में हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रखते हुए मैं कहता हूँ कि जहाँ तक हो रहा है कि गवर्नमेंट इनका साथ दे रही है, हम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा खुश नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कहूँगा जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे खुश हैं। ज़्यादा शिकायत क्या आ रही हैं इन लोगों की तरफ से? शिकायत ये आ रही हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर चलेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इनको चीज़ चाहिए अल्लाह का शुक्र है इनको यहाँ पे मिल रही है। तो जब ये कहते हैं, पूछते हैं कि कब तक हमारा घर साफ़ हो जाएगा या कब तक हमारी चीज़ें आ जाएंगी वापस, तो आप लोगों के पास क्या जवाब होता है? हमारे पास यही जवाब है कि जब तक हम आपके साथ इधर हैं आपको हर सहूलत मुहैया करेंगे। बाकी जो ये चीज़ें जिनकी आप बात कर रही हैं ये तो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं जो। हाँ, आप तो देखें फोर्सेस से हैं, पुलिस वाले भी हैं, हुकूमत की तरफ से या इस इलाके के जो लोग हैं जिस तरह MNA MPA तैनात होते हैं, उनकी तरफ से डेली कोई चेक इन बैलेंस हो रहा है? उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं? जी जी, ये जो सारा इनको खाना मिल रहा है, ये जो कंबल आए हैं, ये सारे हुकूमत की तरफ से हैं। और माशाल्लाह माल्टन के हमारे एसी साहब सैयद सीमा बाद साहब यहाँ पे एसी साहब ये भी रावी भी खड़ी हुई हैं, DC साहब भी आते हैं यहाँ पे रोज़ाना। हर चीज़ का हर मिनट का चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, और सफाई के इंतजाम कैसे हैं? चलो आप देख सकती हैं, आप हर कमरा विजिट करें, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये देखिए, ये तो आपने सारी बातें कर ली हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग अंदर दिखाएं कि वाकई क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि तमाम, बल्कि रास्ते में बच्ची ही मिल गई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे? सबा। सबा, कहाँ से आई हैं, क्या हुआ आपके साथ, कहाँ है आपका घर? ये पीछे। तो घर में कोई मसला हुआ? वो पानी में गया। पानी आ गया। तो यहाँ पर वैसे बच्चे ये बताएं, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है? जी। चलें, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आए रूम में चलते हैं, देखते हैं हम कि क्या हालात है। इन्होंने कहा है कि मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
कैसी हैं आप? ठीक ठीक है, परेशान होंगी यकीनन। जी परेशान, घर रुड़ गया, समान रुड़ गया, कोई शै नहीं बची हैगी तो इधर मैं खाना मिल रहा है। तो क्या कहते हैं ये लोग? आपको बताते हैं कि आपका सामान कुछ मिलेगा, कोई इसके बदले में कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कहते हैं? हाँ जी। यहाँ पे आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई मसला नहीं है, खाना पीना टाइम पे? हाँ जी, टाइम पर मिलता है। हाँ जी, ख्याल रखा जा रहा है, सामान मिले, कोई मदद मिले। फिर आप किसके बच्चे वगैरह सारा आपकी पूरी फैमिली है? कितने हैं आप लोग? बच्चे ਇਹਦੇ 2 बच्चे ने, ਇਹਦੇ भी 2 बच्चे ने। तो ये आप ही के घर में? हाँ जी, इकट्ठे रहते हैं। कौन सा आपका घर कहाँ पे है? यहाँ पे करीब ही था? उधर साइड पे। अच्छा ठीक है, चल साइड पे घर। ठीक है, दरिया पास ही है वहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। चले, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? घर वाले आपके सारे महफूज? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चले व्यूअर्स, देखें, जान से बढ़ के कोई कीमती चीज़ नहीं होती है। जान बच जाए, चीज़ें बन जाती हैं, सब आ जाता है, लेकिन जान वापस आना आपको पता है मुश्किल है। और मुश्किल क्या है, नामुमकिन है। आपने देखा होगा कि लोग रावी पे किस तरह से खड़े हुए थे, जिनको अपनी जानों की परवाह नहीं है। यहाँ पे लोगों का सामान लूट गया, सब कुछ हो गया, सब वापस आ जाएगा, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। तो हर चीज़, नए सराहने वगैरह, हर चीज़, नए कंबल, A to Z, इनको चीज़ें नई प्रोवाइड की जा रही हैं। तो वैसे गर्मी है, कंबल की क्या ज़रूरत है? किसी टाइम बच्चों के लिए ना इनको ज़रूरत पड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को कोई ना कोई बीमारी आ रही है, उसके लिए बच्चों को देने पड़ रहे हैं हमें, कि सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई बीमार ना हो या किसी को कोई इस तरह मसला ना हो, तो वो आप लोगों ने वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं? लगा हुआ मैडम, मेडिकल कैंप लगा हुआ है। पर इनको चेक किया गया? हर चीज़, मेडिसिन मिल रही है, बाहर मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, अंदर मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। खाना इनको फूड कंपनी से रजिस्टर्ड करके फिर चेक करवा के फिर इनको दिया जा रहा है, कि ताकि इनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। चले अब इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुसरत बानो। नुसरत साहिबा, ये बताएं कि ठीक है आप यहाँ पर? हाँ जी। खाना शाना मिल रहा है टाइम से? हाँ जी, खाना शाना मिल रहा है। कपड़े वगैरह हैं आपके पास? कोई कपड़े नहीं है, सारा सामान हमारा ना भाई ये स्लैब के अंदर ख़राब हो गया। तो ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इन्होंने जिस दिन से वो कपड़े पहने हुए वही पहने हुए, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं, कोई चीज़ नहीं। आप कोई चीज़ बिल्कुल ऐसी है। वैसे आपको खाना पीना वगैरह सब टाइम पे मिल रहा है, जगह है, कपड़े नहीं दिए जा रहे? कपड़े नहीं दिए जा रहे, या हमारे घरों में जाने की वापसी की सहूलत नहीं है। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आसानी करे। वैसे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग हैं जो रिलीफ कैंप्स में भी अपने तौर पे भी मदद कर रहे हैं सैलाब मुतासिरीन की। तो इनके पास देखें, जितना प्रोवाइड कर सकती है हुकूमत उतना तो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हेल्प करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कपड़े वगैरह अगर इनको देना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, एक तो ये फ़खराबाद में। आप वैसे बता सकते हैं और यहाँ पे और कितने कैंप्स लगे हुए हैं? करीबी कैंप लगे हुए हैं, लेकिन ये पहले आप टेस्टिंग वो आए हैं, वो भी ज़रा कवर कर लें। टेस्ट कौन है? ये वो खाना टेस्ट करने के लिए मैडम अमन आई है, वो ज़रा देख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, उनसे बात। कैसे हैं आप? ठीक। हाँ ठीक। आप क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮਛਲੀ ਵਾਲੀ। ठीक है, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? लंगर लेके आए हैं। अच्छा, लंगर लेके आए हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनको खाना प्रोवाइड करें, सवाब कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? एमन। एमन, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं खाने के लिए अपने तौर पे। जिस तरह हमेशा हमारी जो आवाम है वो आगे आगे रहती है जब भी कोई मुसीबत आती है। तो ये बताएं कि आप फूड अथॉरिटी से, पंजाब फूड अथॉरिटी? बिल्कुल। ठीक है, तो फूड कैसे टेस्ट हो रहा है, बच्चों का ख्याल, ताकि बच्चे बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं, तो सही है फूड? हाँ जी, मेक श्योर किया जा रहा है कि फ़्रेश फूड जो है वही प्रोवाइड किया जाए। ठीक हो गया, प्रॉपर जो है वो कंटेनर्स में आए, ठीक है, उसकी पैकिंग हो, फ्रेश हो, विजुअली उसको देखते हैं, सेंसरी वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, हम बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी बातें सुन रहे हैं कि बरसात के मौसम में बहुत सारी चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। ज़रा सी भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो रहा है। तो हमें नहीं पता कि जब कोई खाना वैसे बाहर से कोई बना कर लेकर आ रहा है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसमें सफाई का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। ये आप किस तरह मेक श्योर कर रही हैं कि वाकई ये खाना साफ़ है?
ज़्यादातर जो खाना आ रहा है वो पता होता है कि सोर्स इनका क्या है। जिन जिन प्रोडक्शन यूनिट्स पे तैयारी की जा रही है उनके रेगुलर भी चेक जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही होती है। उसके बाद जो भी फूड यहाँ पे आ रहा है तो टीम्स आपके सामने अवेलेबल हैं, तो उसको जो है हम लोग साथ साथ चेकिंग करते रहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम्प्लीटली यहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, घर वाली सहूलत इनको दी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग मुतासरीन हैं यहाँ पे परेशान हैं? घर का खाना एक अलग बात होती है, अपना खुद से बनाना, फिर बैठ के खाना अपनी फैमिली के साथ, क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली यहाँ पे जो है अप्रूव्ड वेंडर से सप्लाई की जा रही है, और जो कोई NGOs या कोई अपना लंगर वगैरह लेके आ रहा है तो हम प्रॉपरली इंश्योर कर रहे हैं उस चीज़ को कि हम इसके फ़ूड को चेक करें, वो फ्रेश है, इसका टेम्परेचर वगैरह मतलब स्टोरेज टेम्परेचर इसका ठीक है, और उसकी हम सेंसरी एवेलुएशन भी करके देख रहे हैं, तो हमें ठीक है। ये बताएं कि वैसे जब अगर कोई खाना लेके, जैसे ये हैं खाना लेकर आए हैं, आज उन्होंने कहा हम लंगर लेकर आए हैं, क्या इन्होंने पहले आपसे कोई इजाज़त ली थी कि हम ये खाना लेकर आना चाहते हैं? कुछ इस तरह से पूछा जाता है? हम तो इधर सिर्फ चेकिंग के लिए हैं, मैनेजमेंट से शायद इन्होंने कोई रब्ता किया। आपने परमिशन ली थी? आपने कहा था? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਇਧਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, तो लंगर इतने से लिया रख देता पिछले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि टीमें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। हमने अभी एक रिलीफ कैंप का विज़िट किया जो कि फ़खराबाद में है, रावी के करीब है। लोगों के घर डूब गए हैं, सामान डूब गया है, लेकिन एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, वो ये है कि लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज हमारा बूझो तो जीतो कम्प्लीटली सैलाब मुतासरीन पर था। हम एक फ़्लड रिलीफ कैंप में आए जो एक स्कूल है, फ़र्रुखाबाद ये स्कूल है जहाँ पे ये कैंप लगाया हुआ है। लोग जो हैं, हमने लोगों से भी उनकी राय ली। वैसे तो आपको पता है कि पुलिस से भी हमने पूछा, जो पेरा फोर्सेस हैं उनसे भी पूछा, उनकी तरफ से तो कहा गया कि हम सब कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन जब जो अंदर आवाम है उनसे हमने पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमें यहाँ पर कम्प्लीटली सहूलियात मुयस्सर हैं। जिसका उन्होंने गिला किया वो ये था कि हमें यहाँ पर जो है वो अभी तक कपड़े नहीं दिए गए, क्योंकि हमारे कपड़े चले गए हैं, हमारा सब कुछ चला गया, हमारा सामान चला गया है। चाहे जितना भी सामान हो, चाहे 2 चारपाइयाँ ही क्यों ना हो, लेकिन सामान आपका सामान ही होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि इनके पास इतना कोई सामान नहीं था, लेकिन अपना घर, अपनी छत ही होती है। कोई आपको अपने घर से निकाले, आप बेघर हो जाएँ तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जो इमदादी जो है तौर पर लोगों को खाना यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी कैंप्स लगाए गए हैं, टोटल 18 से ज़्यादा कैंप्स लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स, तो उनको यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है इमदादी तौर पर। इसके अलावा मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनको कपड़े वगैरह प्रोवाइड करें यहाँ पर, क्योंकि इसकी कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। हम इसी तरह जब भी कोई करंट सिचुएशन होती है, हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम अपना प्रोग्राम इस चीज़ पे कर सकें। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ स्टेशन पर। मुझे भी फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।